डॉक्टर राधेश्याम अवध नारायण तिवारी ट्रस्ट के शानदार समारोह में मुंबई के उत्तर भारतीय समाज के विकास में योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मान से नवाजा गया। मुंबई के हिंदी भाषी समुदाय में अपनी अनवरत निस्वार्थ सेवाएं दे रहे डॉक्टर राधेश्याम तिवारी ने अपने भाइयों डॉक्टर शिव श्याम और डॉक्टर संदीप के साथ मिलकर अपने माता पिता की स्मृति में 2019 में इस ट्रस्ट की स्थापना की। कोविड काल की समस्या के मद्देनजर इस बार 2 वर्षों के सम्मान एक साथ दिए गए। पंडित अवध नारायण तिवारी गौरव सम्मान नालासोपारा में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज संचालित करने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे मुंबई में 160 से ज़्यादा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर चुके अनिरुद्ध पांडे को प्रदान किया गया। माता के एकाएक बीमार पड़ जाने से डॉक्टर दुबे अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए। ट्रस्ट की ओर से इस बार समाज की विदुषी महिलाओं को श्रीमती सीता देवी तिवारी जीवन गौरव सम्मान देने की नई पहल की गई। इसके पहले सम्मान के लिए शिक्षा क्षेत्र को जीवन अर्पित कर चुकी डॉक्टर मंजू एस पांडे और डॉक्टर नूतन एस पांडे का चयन किया गया। डॉक्टर मंजू मुंबई के प्रवासी उत्तर भारतीय समाज के शिखर पुरुष डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी की पुत्री है। पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद रमेश दुबे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और शिक्षा सम्राट लल्लन तिवारी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली हस्तियां कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रही थी। DRV न्यूज़ के लिए मेघा खाड़े की रिपोर्ट। 2019 में इसकी स्थापना हुई और व्यक्ति जो होता है सबसे पहले अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में अगर समान स्तर पे तीनों विषयों को लेकर के सोचता है, कहता है, गंभीर रहता है तो एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है और अपने को भी संतुष्टि होती है। बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। राधेश्याम अवध नारायण तिवारी फाउंडेशन एक अच्छा काम कर रहा है कि बाप को याद किया जा रहा है और बाप के पुण्याई से ही हम लोग आगे जा सकते हैं और नए जनरेशन को वो दे रहे हैं। मेरा नाम अनिरुद्ध पांडे है। मैं समन्वय संकल्प संस्था है जो कि 37 वर्षों से काम कर रही है मुंबई महानगर में और उसके बैनर पे अब तक लगभग 170 कार्यक्रम हो चुके हैं। उस संस्था का मैं संस्थापक हूँ और उस संस्था का संचालक हूँ और समाज, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का जो अवसर इस संस्था ने मुझे दिया है, यह सब उसी का प्रतिफल है, यह सब सम्मान। क्योंकि लेक्चरर होने के नाते 40 मिनट से कम तो बोलना आदत नहीं है, परंतु उपस्थित सज्जन वृंद, बस कुछ एक बातें बोलनी थी आपसे कि चाचा जी का हमारे परिवार पर जो स्नेह है, उस स्नेह से उन्होंने इतना सराबोर कर रखा है कि हम इतना डूब गए हैं कि बोलने का साहस नहीं है। उनके ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। और दूसरी बात ज़्यादा ना बोलने की, क्योंकि मेरे पिताजी के मित्र बहुत सारे मेरे चाचा जी लोग यहाँ बैठे हैं, तो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने सबसे बड़े चाचा जी तो यहीं बैठे हैं, इनके सामने बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं इनकी बिटिया हूँ। तो इस नाते मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ और बस इतना बोलूँगी, मेरे पिताजी की कविता है, आशीष का मूल्य होता बहुत है, देते नहीं लोग अंतःकरण से। तो आप सब इतना ही आशीष मेरे परिवार को, मुझे, सबको देते रहें और तिवारी परिवार का विशेष रूप से खासकर अवध नारायण जी तिवारी और सीता देवी तिवारी को नमन करते हुए मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर राधेश्याम तिवारी भैया को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने माता पिता के नाम पे इतना अच्छा कार्यक्रम का नियोजन किया और उसके अंदर मुझे एक सम्मानित गेस्ट के रूप में, सम्मानित उसके रूप में मुझे यहाँ पर बुलाया है, तो मैं उनका बहुत अभिवादन करती हूँ
और ये इनका 5-6 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। और मैं समाज में किस तरह से इन्होंने ये प्रतिभा का उजागर किया है कि माँ बाप के प्रति एक पुत्र का और एक परिवार का दायित्व क्या होता है, डॉक्टर भैया ने बहुत अच्छे से निभाया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरा नाम है डॉक्टर नूतन आलोक पांडे। मैं महिला व अपंग बाल विकास संस्था की संस्थापिका हूँ और मुझे यहाँ पर पुरस्कार लेने के लिए बुलाया गया था। इसके लिए मैं संस्था की अपने तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र और जय ब्राह्मण समाज। संस्था के विषय में असल में पिताजी और माताजी, हम लोग पिताजी ने जो शिक्षा दी हम लोगों को और उनका ही हम लोग अनुकरण कर रहे हैं। और जो भी जीवन में जितना भी कुछ उनकी बातें याद हैं या जो भी बचपन से हम लोग उनके कर्मों से देखते आ रहे हैं, उसी को मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके ही श्रद्धांजलि स्वरूप, उनका पितृऋण से तो कोई मुक्त हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बाबूजी और माताजी का कुछ तो इस तरह से हो कि समाज जाने कि बाबूजी और माताजी क्या थे। क्योंकि अभी पुरानी पीढ़ी तो जानती है पिताजी क्या थे, कैसे थे, किस तरह का उनका वो था, लेकिन नई जनरेशन को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो नई जनरेशन में और आज के हिसाब से हम लोग ऐसे लोगों को चुन रहे हैं। देखिए, हिंदी भाषी समाज में डॉक्टर राधेश्याम तिवारी एक हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं और एक फाउंडेशन भारतीय सद्विचार मंच के द्वारा वो कई कार्यक्रम करते रहते हैं, समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम, साहित्य से जुड़े कार्यक्रम। तो अब इन्होंने एक और लगभग 4 साल हुए, 4-5 साल, एक और संस्था बनाई है, क्योंकि समाज से ज़्यादा लोगों को जो लोग प्रतिभावान हैं उनका सम्मान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचनी चाहिए वो बात। और ये संस्था भारतीय सद्विचार मंच और ये संस्था दोनों मिलकर के बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही है। आज जो है साहित्य जगत से जुड़े और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई विभूतियों का यहाँ पर सम्मान हुआ है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि समाज में आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी कुछ न कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिले। आज हम लोग इस फाउंडेशन के कार्यक्रम में आए हैं, श्रोता के तौर पे हम सब यहाँ उपस्थित हैं। पीछे कार्यक्रम चल रहा है, आप देखिए, और इस उत्तर भारतीय समाज की, मुंबई की सारी हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। पीछे कमरे में आप देखेंगे तो पूरा कमरा भरा हुआ है, जिनमें हुज़ हू की तरह आप बोल सकते हैं मुंबई के उत्तर भारतीयों का हुज़ हू। मंच पर तो सजा ही है, मंच में मैं समझता हूँ पीछे भी इतने लोग बैठे हैं। कोविड के कारण एक छोटे स्तर पर ये अंधेरी के एक हॉल में, अंधेरी रिक्रिएशन क्लब में हम लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं इस बात को। तो इस कार्यक्रम में एक ख़ास बात यह है कि एक संस्था कई वर्षों से कुछ लोगों को उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। डॉक्टर राधेश्याम अवध नारायण तिवारी फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये अपने आप में बहुत लाजवाब था और बहुत बेजोड़ कार्यक्रम था, क्योंकि समाज, शिक्षा, ललित कला, साहित्य, ऐसे तमाम क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया और माताजी के नाम से 2 महिलाओं को, पिताजी के नाम से 2 पुरुषों को ऐसे सम्मान दिया गया। तो अपने आप में ये अपने लोगों को बढ़ावा देता है कि आप किस तरह से एक पहल करते हैं, समाज में अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि रात की फिक्र न कर, रात तो गुजर गई, ऐ सुबह मुझे बता रोशनी किधर गई। तो आइए एक नई रोशनी की शुरुआत हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अवध नारायण तिवारी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे जो सत्कार मूर्तियों को सत्कार किया गया, हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को यहाँ आज सम्मान किया गया। मैं सभी को, यहाँ आए हुए सभी लोगों को बधाई देता हूँ और जितने भी लोगों को सत्कार किया गया मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समाज की तरफ से। धन्यवाद।